नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लेकिन वो तुलसीदास जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ जन्म उनका हुआ, किससे उन्हें प्रेरणा मिली, किस प्रकार उन्होंने रामचरितमानस लिखी, ये सभी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो कृपया बने रहिए वीडियो के साथ। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव था और वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयोपरीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था हुलसी। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीने तक गर्भ में रहे थे और जन्म के समय जिस प्रकार बच्चा रोता है, तुलसीदास जी बिल्कुल नहीं रोए थे। उनके मुख से केवल राम का शब्द निकला था और जन्म के समय उनके मुख में 32 के 32 दांत मौजूद थे और उनका डील डॉल शरीर का आकार ऐसा जैसे 5 वर्ष का बालक का आकार होता है। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता ने अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। ये बातें सुनकर माता हुलसी इन बातों को सुनकर बड़ी चिंतित हुई और बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल में भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। दासी, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक तुलसी अनाथ हो गया और वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगजननी पार्वती उस होनहार बालक पर दया आ गई और वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उस बालक को अपने हाथों से भोजन करा आती थीं। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरायनंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रखा राम भोला। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पक्ष में शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। बिना सिखाए ही बालक राम भोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग बड़े चकित रह गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम भोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन वो बालक करने लगे। बालक राम भोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी और एक बार गुरु के मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वे अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों ही शूकर क्षेत्र पहुंचे। वहां से नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया और कुछ दिन के बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना को जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका सब परिवार नष्ट हो चुका है और उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। अब संवत 1583 ज्येष्ठ की शुक्ला 13 तिथि थी और गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहने लगे और एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। तो पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंच गए और तब उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहने लगी कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में तुम्हें जितनी प्रीति है, इसके आदि भी अगर तुम्हें भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये सब चुप गए
और वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके और तुरंत वहां से चले गए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए और वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर दिया और साधु वेश ग्रहण कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंच गए। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषणी जी के दर्शन हुए। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसका आगे तुलसीदास जी के साथ काशी पहुंचकर और मानसरोवर पहुंचकर क्या हुआ उसके आगे की कथा मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। नमस्कार, जय श्री राम।